अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम मैट्रिक पार्ट 2 यानी कि 10th क्लास के बायो के चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हैं। यस, ऑब्वियसली हम इस पे देने जा रहे हैं आपको इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ गैस के कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, कहाँ से एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है और कौन सा डिटेल क्वेश्चन आपने कहाँ से कहाँ तक तैयार करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे इस चैप्टर के मतलब इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इसको अपने फेलोज़ के साथ शेयर। वेलकम इन आवर चैनल विजडम इनसाइड आउट। सो स्टूडेंट्स, जब आपने इस चैप्टर की तैयारी करने बैठना है तो आपने ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ इसको जस्ट एक दफ़ा रीड करना है। इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये 37 डिग्री सी, ठीक है। उसके बाद ये तीन यहाँ से डेफिनेशंस शॉर्ट क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन। अमूमन इन तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है। अगर डिफरेंस ना भी पूछा जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में इनमें से किसी एक की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। नाउ यू हैव टू मेमोराइज दीज 3 डेफिनेशंस एज वेल एज रीड दिस पैराग्राफ फ्रॉम द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने इन तीनों की डेफिनेशंस को याद करते हुए इनकी एक एक एग्जाम्पल ज़रूर याद करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पॉइंट होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। अब होम्योस्टेसिस इन प्लांट एज इट इज़ डिटेल क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि इसके ये जो रेड कलर में आपको हेडिंग्स दिखाई गई हैं इनमें से किसी एक पे डिटेल क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन इस तरह से अराइज हो सकता है कि हाउ प्लांट्स रिमूव देयर एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब उसमें ये आप पूरा पैराग्राफ राइट करेंगे जो कि यहाँ तक बनता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब प्लांट्स श्योरली नीड्स वाटर, ये तो हम सबको पता है, लेकिन ये एक है कि एक्स्ट्रा वाटर वो किस तरह से अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, उसका सारा मैकेनिज्म यहाँ तक बताया हुआ है। और साथ में ये जो ब्लू सेक्शंस हैं इनको आपने मस्ट रीड करना है। इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल ये है ग्यूटेशन का शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रॉबेरी में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, भिंडी के पौधे में भी होती है खैर, लेकिन आप इसकी एक एग्जाम्पल और डेफिनेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा। और ये अगर आया तो डिटेल क्वेश्चन में इस पे नोट आ सकता है। तीसरा जो है हमारे पास है रिमूवल ऑफ कार्बन, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स। ये भी डिटेल क्वेश्चन में इस पर नोट आ सकता है और इसको एक दफ़ा रीड करें, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी राइज हो सकते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है बजाते खुद एक डिटेल क्वेश्चन नहीं है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, बल्कि इसके ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से किसी एक पे डिटेल आ सकती है और आपने इसको एज इट इज़ राइट कर देना है। ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा है यहाँ से वैसे ही। अब हम बढ़ते हैं जी ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ये मेरी बात आप अभी से लिख लें कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स, इसमें हाइड्रोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स और इसमें मेसोफाइट्स, सॉरी हेलोफाइट्स, ये तीनों टाइप्स आएंगी। आपने इनकी डिटेल राइट करनी है, साथ में एग्जाम्पल देना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ क्वेश्चन में चाहे उन्होंने कहा है चाहे नहीं कहा, ये एग्जामिनर को अंडरस्टूड होता है कि आप एग्जाम्पल देंगे। सो जब बच्चे ये देखते हैं कि क्वेश्चन में डिमांड ही नहीं है एग्जाम्पल की, वो नहीं देते, जबकि वो जानते होते हैं, उनको आती होती है, तो वो अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। सो जी आगे हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। अब ये जो है ना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 3 पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए ना तो आपने राइट करने होते हैं कि ह्यूमन में होम्योस्टेसिस कौन कौन से ऑर्गन के थ्रू होती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले लंग, स्किन और किडनी आ जाते हैं। सो यू मस्ट हैव टू राइट दिस आंसर फ्रॉम हेयर टू हेयर। आप लोगों ने कंप्लीट इसको राइट करना है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन की। अगर ये आता है डिटेल क्वेश्चन, तो डिटेल क्वेश्चन कुछ यूँ आएगा, आपको किसी एक पार्ट पे डिटेल आ जाएगी। ये लाइक ये सारा नहीं आएगा, क्योंकि सारे में तो फिर अगला पूरा चैप्टर आ रहा है ना। तो आप लोगों पे किसी एक चीज़ पे नोट पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल स्किन के बारे में पूछ लिया जाता है, एंड इफ़ स्किन अराइजेज यू मस्ट हैव टू राइट दिस पैराग्राफ। और अगर लंग्स के बारे में पूछा जाए तो लंग्स के बारे में ये इतना ही आपको नज़र आ रहा है ना, ये इतना है, ठीक है। और अगर आता है, वैसे तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लंग्स वगैरह। सबसे ज़्यादा जो जान है इस चैप्टर की ना वो किडनी है, और वो अब आ चुका है। इसमें भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्वेश्चन इस तरह आएगा यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, तो इस तरह नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो जाता है। इसमें से पॉइंट्स उठाए जाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया जाता है, किडनी के स्ट्रक्चर में बारे में, तो उसमें फिर आपने
किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो उसमें आपने फिर ये किडनी का स्ट्रक्चर पूरा राइट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है और यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट यू राइट योर एक्सप्लेनेशन विद द डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डायग्राम को कभी भी इग्नोर नहीं करना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से राइज हो रहे हैं। अगर आप इसको एज ए डिटेल लर्न कर लेते हैं तो आपके सॉल्व हो जाने हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ, क्योंकि ये सारा भरा पड़ा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। ये सारे बॉमेंस कैप्सूल क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, ठीक है। तो डिटेल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, और लेकिन ये साथ आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की भी तैयारी करा देगा। अच्छा जी, आगे है हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन फंक्शन ऑफ किडनी। अब अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊँ ना कि स्ट्रक्चर और फंक्शन इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ये ऐसे ही है कि ना एक साल अगर ये आया हुआ है फंक्शन तो अगले साल उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर उस साल स्ट्रक्चर आ गया है तो नेक्स्ट ईयर वो फंक्शन दे देते हैं। यानी कि ये दोनों कह लेंगे ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी फंक्शन को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दें। खैर, अगर आता है फंक्शन, तो फंक्शन के क्वेश्चन में आपकी ये वाली डायग्राम बनेगी, ना कि ये वाली, ये स्ट्रक्चर में बनेगी। फंक्शन में आपने ये वाली डायग्राम बनानी है और फंक्शन में ये सारा आएगा, ठीक है, डिटेल यहाँ तक। ये ब्लू वाला सेक्शन भी राइट कर दीजिएगा आप लोग इसमें, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रिपेयर करना है टेबल। अक्सर एमसीक्यूज़ इससे मुतल्लक आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर फंक्शन ऑफ किडनी आए ना तो आपने उसमें ऑस्मो रेगुलेटरी वाला भी पैराग्राफ राइट कर देना है। लेकिन अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन ही इस तरह से आ रहा है कि ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन पे नोट किए, तो अपने सिर्फ ये एक स्पेसिफिक पैराग्राफ राइट करना है। याद रखिए, मैं कह रही हूँ अगर फंक्शन आए, फंक्शन ऑफ किडनी, तो ये राइट करने के बाद, ये सारा राइट करने के बाद ये भी राइट कर दें। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन आए तो फिर सिर्फ ये वाला आपने पैराग्राफ इसमें राइट करना है। आगे आ गया है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी के डिसऑर्डर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है किडनी फेलियर के बारे में। अब कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं कि किडनी फेलियर पूछा ना तो बस यही इतना पैराग्राफ राइट कर देते हैं, जो कि रॉन्ग स्ट्रेटजी है। एक्चुअली इसके आंसर में किडनी फेलियर में ना ये डायलिसिस और इसके साथ साथ ये किडनी ट्रांसप्लांट दोनों ही आते हैं। यानी कि इस किडनी फेलियर की 2 टाइप्स हैं, डायलिसिस, ठीक है, और किडनी ट्रांसप्लांट। और डायलिसिस की भी आगे 2 टाइप्स हैं, जिसमें पेरिटोनियल डायलिसिस आ जाता है और हीमोडायलिसिस आ जाता है। सो जी, ये कंप्लीट एक डिटेल क्वेश्चन है। अब आगे एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो किसी एक पे नोट आपसे पूछ ले, वैसे किसी एक पे आएगा नहीं, डिटेल की बात कर रही हूँ, लेकिन शॉर्ट में आ सकता है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट में सिर्फ इस पे पूछा जा सकता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है। लेकिन अगर आप डिटेल की बात कर रहे हैं ना, तो वो किडनी फेलियर पे अगर आए, ऐसे भी आ सकता है। देखें, किडनी फेलियर पे अगर आए ना तो आपने ये इतना राइट करने के बाद ना ये शुरू हो जाना है बस डायलिसिस, इसकी दोनों टाइप्स, और उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट पूरा राइट करना है। लेकिन अगर वो आता है सिर्फ डायलिसिस पे तो फिर आपको ट्रांसप्लांट राइट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने सिर्फ हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस को राइट कर देना है, ठीक है। आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। उसके बाद जी अब बढ़ते हैं हम इस बात की तरफ कि इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन कौन सा है। तो जी एक बात तो ये कि ज़रूरी नहीं होता कि एक चैप्टर में से एक ही डिटेल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, या ज़रूरी नहीं होता कि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सम टाइम ऐसा भी होता है पूरे चैप्टर में से कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन नहीं राइज हो रहा होता। सम टाइम ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा भी हो रहे होते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ इस तरह है कि ये जो है ना, एक तो ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, ये 3 टाइप्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है किडनी का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और तीसरा किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, ये एज ए डिटेल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपने बाकी छोड़ देने हैं, बाकी भी आपने रीड करने हैं, क्योंकि एक दफ़ा रीड तो पूरा किया करें, क्योंकि नज़र से जब एक चीज़ गुजरी होती है ना वो भूलती नहीं है। वो फिर एमसीक्यूज़ वगैरह अगर आ जाएँ तो वो बंदा सही तरह से उनको टिक कर लेता है। तो ये जी था ओवर रिव्यू मुकम्मल इस चैप्टर के बारे में कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है और आपने किस किस को याद करना है, किस किस को छोड़ जा सकता है, कहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें, इसको आगे अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।